इस साल रक्षाबंधन पर राखी कब बांधी जाएगी, इसको लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाया जाएगा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रक्षाबंधन 31 अगस्त को मनाया जाएगा। क्योंकि इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है, इसी वजह से लोगों में भ्रम की स्थिति बनी है। तो क्या है ये भद्रा? धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन और भगवान सूर्य व माता छाया की संतान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहाँ भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते वहाँ विघ्न आने लगता है। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। रक्षाबंधन का पर्व हर साल पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को हो रही है, लेकिन इसके साथ ही भद्रा काल भी लग जा रहा है। भद्रा काल 30 अगस्त को रात्रि 9:05 पर खत्म होगा। पंडितों का मानना है कि 30 अगस्त को राखी बांधना सैद्धांतिक दृष्टि से ठीक हो सकता है, मगर व्यवहारिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसलिए 31 अगस्त 2023 दिन गुरुवार को रक्षाबंधन मनाना कल्याणकारी सिद्ध होगा। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओमकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसे ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप भी इस सत्य के खोज के राही है तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। दोस्तों, इस वीडियो में हम रक्षाबंधन की कथा, रक्षाबंधन का विज्ञान, यज्ञोपवीत या जनेऊ का संदेश और बदलने का महत्व, आज के समय में रक्षाबंधन कैसे मनाना चाहिए, उसके बारे में कुछ जानेंगे। रक्षाबंधन की कथा। रक्षाबंधन की कथा युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने रक्षाबंधन की कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार राक्षसों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो करीब 12 वर्षों तक चला। एक समय ऐसा भी आया जब असुरों ने देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद देवराज इंद्र अपने देवगणों को लेकर अमरावती नामक स्थान पर चले गए। इंद्र के जाते ही दैत्यराज ने तीनों लोक पर अपना राज स्थापित कर लिया। इसके साथ ही राक्षस राज ने कहा कि कोई भी देवता उसके राज्य में प्रवेश न करे और कोई भी व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों में हिस्सा न ले। अब से सिर्फ राक्षस राज की ही पूजा होगी। राक्षस की इस आज्ञा के बाद धार्मिक कार्यों पर पूरी तरह से रोक लग गई। धर्म की हानि होने से देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। तब देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति की शरण ली और इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को रक्षा सूत्र को विधान करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने कहा कि रक्षा सूत्र का विधान पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के कहे अनुसार इंद्राणी ने सावन मास की श्रावणी पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर इंद्र की दाहिनी कलाई पर विधि विधान से रक्षा सूत्र बांधा और युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षा सूत्र यानी रक्षा बंधन के प्रभाव से राक्षस पराजित हुए और देवराज इंद्र को पुनः खोया हुआ राज्य और सम्मान प्राप्त हुआ। मान्यता है कि इस दिन से रक्षाबंधन की परंपरा का आरंभ हुआ। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, इसलिए इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। रक्षाबंधन का विज्ञान। हिंदू सनातन धर्म पूर्णतया विज्ञान पर आधारित धर्म है और इसके जितने भी त्योहार है उतना उनका वैज्ञानिक कारण है, जिसे हमारे पूर्वज ने रीति रिवाज के आवरण में लपेट दिया है ताकि हमें जाने अनजाने में भी उनका लाभ मिलता रहे। प्राचीन काल में रक्षाबंधन के लिए रक्षा सूत्र बनाने के लिए केसर, सरसों के दाने, दुर्वा और चंदन लिया जाता था। इस सब सामग्रियों के चयन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित है, लिहाजा इन सामग्रियों में आध्यात्मिक चिकित्सीय गुण छुपा नजर आता है। रक्षा सूत्र में रेशम मुख्य अवयव है। रेशम को कीटाणुओं को नष्ट करने वाला माना जाता है, जिसे एंटीबायोटिक कहते हैं। केसर को औजकारक, उष्णवीर्य, उत्तेजक, पाचक, वात, कफ नाशक और दर्द को नष्ट करने वाला माना गया है। सरसों चर्म रोगों से रक्षा करता है। यह कफ तथा वात नाशक, खुजली, कोढ़, पेट के कृमि नाशक गुणों से युक्त होता है। दुर्वा कांतिवर्धक, रक्त दोष, मूर्छा, अतिसार, अर्श, रक्तपीत, यौन रोगों, पीलिया,
उदर रोग इत्यादि में विशेष लाभकारी है। चंदन शीतल माना जाता है, जो मस्तिष्क में सेरोटीन व बीटा एंडोर्फिन नामक रसायनों को संतुलित करता है। लिहाजा रक्षाबंधन की राखी में केसर भाई के औज और तेज में वृद्धि का, अक्षत भाई के अक्षत स्वस्थ और विजय रहने की कामना का, सरसों के दाने भाई के बल में वृद्धि का, दुर्वा भ्राता के सद्गुणों में बढ़ोतरी का और चंदन भाई के जीवन में आनंद, सुगंध और शीतलता में इजाफे का प्रतीक है। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ का संदेश और बदलने का महत्व। हमारे कंधों पर 3 जिम्मेदारियां या ऋण है: माता पिता के प्रति जिम्मेदारी, समाज के प्रति जिम्मेदारी और ज्ञान के प्रति जिम्मेदारी। ये हमारे 3 जिम्मेदारी या ऋण है। हम अपने माता पिता के प्रति ऋणी हैं, हम समाज के प्रति ऋणी हैं और हम गुरुओं के प्रति ऋणी हैं। तो यह 3 प्रकार के ऋण हैं और यज्ञोपवीत हमें इन 3 जिम्मेदारियों को याद दिलाता है। हमें इसे एक जिम्मेदारी के रूप में समझना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को पुनः याद करना पिछली पीढ़ी के प्रति, आने वाली पीढ़ी के लिए और वर्तमान पीढ़ी के लिए। मुझे अपना शरीर शुद्ध रखना है, अपना मन शुद्ध रखना है और अपनी वाणी शुद्ध रखनी है। शरीर, मन और वाणी में पवित्रता। और जब आपके चारों ओर एक धागा लटका रहता है तो आपको हर दिन ये याद आता है, मेरी ये 3 जिम्मेदारियां हैं। जब ये पवित्र धागा या जनेऊ बदला जाता है तो इसे एक संकल्प के साथ किया जाता है कि मुझे शक्ति प्रदान हो कि मैं जो भी कर्म करूं वे कुशल और शुद्ध हो। कर्म करने के लिए किसी को योग्यता चाहिए और जब शरीर शुद्ध, वाणी शुद्ध हो और चेतना जागृत हो तभी काम पूरा होता है। ऐसा कहा गया है कि किसी को काम करने के लिए, चाहे वे आध्यात्मिक हो या फिर सांसारिक काम, उन्हें कुशलता और योग्यता जरूरी है और इस कुशलता और योग्यता पाने के लिए आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। केवल एक जिम्मेदार व्यक्ति ही काम करने के लायक है। जनेऊ को सिर्फ ऐसे ही नहीं बदल लेना चाहिए। जीवन में जिम्मेदारियां होती है तो इसे सजगता और संकल्प के साथ बदला जाता है कि मैं जो भी करूं उसे जिम्मेदारी के साथ करूं। आज के समय में रक्षाबंधन कैसे मनाएं? अगर असल मायने में इसे मनाना है तो इसमें से पहले लेन देन का व्यवहार खत्म करना चाहिए। साथ ही बहनों को अपने भाई को हर एक नारी की इज्जत करे, यह सीख देनी चाहिए। जरूरी है कि व्यवहारिक ज्ञान एवं परंपराएं बढ़े, तभी समाज ऐसे गंदे अपराधों से दूर हो सकेगा। रक्षाबंधन का यह त्योहार मनाना हम सभी के हाथ में है और आज के युवा वर्ग को इस दिशा में पहला कदम रखने की जरूरत है। इसे एक व्यापार न बनाकर एक त्योहार ही रहने दे। जरूरत के मुताबिक अपनी बहन की मदद करना सही है। जब यह त्योहार इन सबके ऊपर आएगा तो इसकी सुंदरता और भी अधिक निखर जाएगी। कई जगह पर पत्नी अपने पति को राखी बांधती है, पति अपने पत्नी को रक्षा का वचन देता है। सही मायने में यह त्योहार नारी के प्रति रक्षा की भावना को बढ़ाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि यह त्योहार अपने मूल अस्तित्व से दूर हटता जा रहा है। जरूरत है इस त्योहार के सही मायने को समझने एवं अपने आसपास के सभी लोगों को समझाएं। अपने बच्चों को लेन देन से हटकर इस त्योहार की परंपरा समझाएं, तभी आगे जाकर यह त्योहार अपने ऐतिहासिक मूल्य को प्राप्त कर सकेगा। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना ना भूलें।